सबसे पहले हम जानेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो आता है उसके आने का क्या रीजन था। तो सबसे पहला रीजन तो इस्लाम का उदय हो गया। तो इस्लाम के उदय के बाद एक विस्तारवादी नीति थी इस्लाम में कि हमें अपना विस्तार करना है, यानी साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म इसको कहेंगे। तो उसके तहत इन लोगों ने आक्रमण किए। दूसरा कि जाके हमें क्या करना है, अपने आप मुस्लिम समुदाय को फैलाना है, माने जाना है उस क्षेत्र को जीत लेना है। इंपेरियलिज्म, किसी क्षेत्र को जीतना है, ठीक है। तो इंपेरियलिज्म। दूसरा इकोनॉमिक, आर्थिक कारण क्या थे? देखिए आर्थिक कारण में आप कह सकते हैं कि इनका व्यापार, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि व्यापार तो बहुत पहले से अरबों का था। जब इवन इस्लाम नहीं था यहाँ पर अरबियन पेनिसुला में, अरबियन प्रायद्वीप में, तभी इस्लाम नहीं था, तब भी यहां से लोग व्यापार करते थे भारत से। अरब जो थे व्यापार करते थे। इस्लाम तो मोहम्मद साहब के आने के बाद आता है इस्लाम का उदय होता है। तो यहाँ पे व्यापार चलता था, इन सब वेस्टर्न कोस्ट से यहाँ व्यापार हो रहा है। तो व्यापार तो था, लेकिन व्यापार करते करते इन्होंने क्या किया, इन्हें ये पता चल गया था कि भारत बहुत ज्यादा समृद्ध है, भारत बहुत ज्यादा समृद्ध है। तो अगर भारत पे इनका कंट्रोल होता है, भारत के कुछ क्षेत्रों पर, ठीक है, तो भारत के कुछ क्षेत्रों पर होता है तो इनका तो एक तो क्षेत्र भी बढ़ेगा और दूसरा आर्थिक दृष्टि से भी इनको फायदा होगा। क्षेत्र भी बढ़ेगा और आर्थिक। तो इंपीरियलिज्म और इकोनॉमी, दो कारण तो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि व्यापार पहले से होता रहा इस्लाम के उदय के पहले से। यहां से अरब के व्यापारी भारत आते थे, भारत के व्यापारी अरब आते थे, ठीक है। और यहां पर दोनों क्षेत्रों में व्यापार होता था, ट्रेड होता था। तो ऑब्वियस है कि अगर ट्रेड होता है तो इनको क्षेत्र के बारे में जानकारी है और इनको पता था कि बहुत समृद्ध है आर्थिक रूप से भारत। तो पहला क्षेत्र बढ़ाएंगे और क्षेत्र बढ़ने से आर्थिक रूप से भी इनकी उन्नति संभव है, इस वजह से आक्रमण। तीसरा देखिए इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का उदय यहाँ पे हो जाता है, और उसके बाद इस्लाम का धर्म का प्रचार भी करना है। तो ये भी बात है, ठीक है। ऑब्वियस है कोई नया धर्म आया है तो उसका प्रचार प्रसार करना है।